Good morning, students. Today we will discuss about lesson number 2, a lost buttons book exercise. बेटा यहाँ पर पेज नंबर 12 है आपका. कंप्लीट दिस टेबल. आपको कुछ प्लेस है, पर्सन्स के नेम है, और सेकंड साइड में आपका है टाइप ऑफ बटन. मतलब कहाँ जो कौन सा आपको प्लेस है, कौन सा जो पर्सन है, उससे किस टाइप का बटन जो था टोड को मिला था, वो आपको राइट करना है. फील्ड में ब्लैक बटन. मीटिंग विद स्पैरो. स्पैरो से मीटिंग हुई तो उसमें बटन ऑफ 2 होल्स मिला था. वुड्स में स्मॉल बटन और रिवर में थिन बटन मिला था. नाउ द पेज नंबर 13 पेज के ऊपर है बेटा. यहाँ पर आपके कुछ है. मार्क द वर्ड इन कलर एज काउंटेबल सी और अनकाउंटेबल यूसी. यूसी मीन्स अनकाउंटेबल. ठीक है. आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है यहाँ पर आपके पास में. यह जो आपके जो जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आपकी बुक में आपके हाईलाइट किए गए हैं. उनको आपको जो ये नाउन्स है, इन नाउन्स को आपको काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में राइट करना है. नंबर 1 द मिल्क. मिल्क बेटा अनकाउंटेबल है. ठीक है. नंबर 2 हैंड्स. काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है. बुक काउंटेबल है. फूड. फूड जो है बेटा अनकाउंटेबल. और एप्पल्स काउंटेबल. नाउ एक्सरसाइज बी के ऊपर आते हैं. टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. आपको इसके अंदर कुछ सेंटेंस है जो टिक करेक्ट है उसके लिए आप टिक करेंगे और जो रॉन्ग है उसके लिए आप क्रॉस कर देंगे. शी वांट्स ए कप ऑफ टी. टिक आ जाएगा. ही वांट्स ए टाइम टू थिंक. क्रॉस आ जाएगा. आवर विलेज डिड नॉट गेट ए रेन लास्ट ईयर. ठीक है. बारिश अनकाउंटेबल होती है बेटा, इसलिए क्रॉस आ जाएगा. मधु हैज आस्क्ड मी टू वेट फॉर एन आवर. ये करेक्ट हो जाएगा. आई हैव ए न्यूज टू टेल यू. न्यूज और वाटर बेटा एक जैसा होता है. ठीक है. न्यूज से पहले हम कभी भी ए नहीं लगाते हैं, न्यूज से पहले. ठीक है. इसलिए यहाँ पर ये लगा हुआ है तो ये क्रॉस हो जाएगा. फिर आते हैं बेटा आपके पेज नंबर 14 के ऊपर एक एक्सरसाइज है बेटा. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको एक बॉक्स दे रखा है, एक पिक्चर्स है. ठीक है. उसके अंदर आपको कुछ नंबरिंग भी दिए गए हैं. वहां से आपको अकॉर्डिंग टू सेंस के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर फिल करना है. ठीक है. इट वॉज ए हिमेश डिसाइडेड टू स्लीप अलोन इन हिज रूम वन नाइट. एक दिन हिमेश जो है वो अपने कमरे में अकेले सोने की जो है डिसाइड करता है, निर्णय करता है. इट वॉज ए डार्क रूम. डार्क रूम मतलब बहुत अंधेरा था. विद नो लाइट. उसमें कोई भी रोशनी नहीं थी. हिमेश वॉज फ्राइटेंड ऑफ द डार्क. डार्क होता है अंधेरे से, वो डर गया था. फ्राइटेंड होता है भयभीत होना. ही कुड नॉट स्लीप. इसलिए उसके मन में थोड़ा डर बैठ गया और वो सो नहीं पाता है. ही हियर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स. स्ट्रेंज होता है विचित्र, मतलब अलग अलग तरह की. ही सा समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ व्हाइट घोस्ट. उसे कुछ लगा कि जैसे कुछ सफेद भूत की तरह दिखने वाला उसको कुछ दिखाई देता है. हिज घोस्ट हैड रेड आईज एंड येलो टीथ. उसने अपना जो उसको लगा था कि वह भूत है, उसका जो भूत दिखने वाला था जिसकी आंख लाल थी और दांत जो थे पीले थे. ही हैड लॉन्ग थिन हैंड्स. और उसके लंबे और पतले हाथ थे. हिमेश क्लोज हिज आईज क्विकली. तब उसने अपने आंखों को तुरंत ही बंद कर लिया. नेक्स्ट मॉर्निंग हिमेश फादर टोल्ड हिम दैट द घोस्ट वाज देयर नेबर्स व्हाइट कैट. नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पापा बताते हैं कि वो घोस्ट भूत जो था वो कोई भूत नहीं था, उनके पड़ोस में रहने वाले उनके जो पड़ोसी थे उनकी ही बिल्ली थी. पेज नंबर 15 है बेटा. यहाँ पर पंचुएशन. आपको कुछ एक सेंटेंस दे रखा है. प्लेस फुल स्टॉप्स और क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस. आपको कुछ सेंटेंस फिल कर रखे हैं. इसके अंदर आपको फुल स्टॉप, जहां पर जो सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, वहां पर आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे. और जो क्वेश्चन की सेंस आ रहे वहां पर क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप इंटरोगेटिव मार्क लगाएंगे. एग्जांपल के लिए आई हैव ए पेट रैबिट. ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें आप लगाएंगे फुल स्टॉप. डू यू नो हिज नेम. इसमें आप लगा देंगे इंटरोगेटिव मार्क. इसी तरह से जो सिंपल में सेंस है उसमें फुल स्टॉप फिल कीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछा गया इंटेरोगेटिव उसमें आप क्वेश्चन मार्क फिल कीजिएगा. कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट. फिर बेटा एक फ्लो चार्ट का एक है सेक्शन, मतलब शॉर्ट को जो आपने स्टोरी रीड की है उसी के अंदर एक शॉर्ट के अंदर आपके पास में ये स्टोरी को डिस्कस किया गया है. उसी में आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है जहां से जो सेंस बन रही है उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर जो फिलअप से फिल करना है आपको. टोड रिटर्न फ्रॉम ए वॉक विद फ्रॉग एंड सा दैट. टोड जब वॉक से वापिस आता है फ्रॉग के साथ में, उसने क्या देखा, क्या मिसिंग था. हिज बटन. उसका जो बटन था वो गायब था. दे डिसाइडेड टू सर्च. उसने क्या कोशिश की कि वो तलाश करेंगे. एंड वेंट एवरीवेयर दे हैड वॉक्ड बिफोर. और जहां पर उससे पहले वो जब गए थे वो हर चीजों उन सभी जगहों पर तलाश करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया और वो वहां पर जाते हैं. दे लुक्ड इन मैनी प्लेसेस. उन्होंने बहुत सारी जगहों पर देखा. टोड कलेक्टेड मैनी बटन्स बट ही डिड नॉट फाइंड हिज बटन. टोड ने बहुत सारे जो बटन थे वो कलेक्ट किए थे लेकिन उसे अपना जो एक्चुअल में जो उसका था बटन वो उसको नहीं मिल पाता. टोड बिकेम एंग्री एंड इरिटेटेड. टोड
एंग्री, क्रोधित हो जाता है और इरिटेटेड हो जाता है। देन ही सा हिज बटन ऑन द फ्लोर, तब वो वापस देखता है कि उसका जो बटन जो था वो फ्लोर पर था। टोड सीड द बटन्स ऑल ओवर हिज जैकेट, टोड ने क्या किया, सारे बटन्स को अपनी जो जैकेट थी उसके ऊपर सुई धागे की, स्वीड होता है, सुई धागे से उसको ताक दिया, लगा दिया। देन ही गिव हिज जैकेट टू फ्रॉग, और तब उसने अपनी जैकेट जो थी फ्रॉग को दे दिया। नाउ मूव ऑन द पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 के ऊपर बेटा आपको एक स्टोरी दे रखी है, हाउ बर्ड्स लर्न टू मेक नेस्ट। एक स्टोरी है, बर्ड्स ने कैसे सीखा अपने घोंसलों को बनाना। ठीक है, ये स्टोरी जो है कंप्लीट स्टोरी नहीं है, स्टोरी में आपको ब्रीफली बता देती हूँ। मैगपाई नाम का एक बर्ड होता है, ठीक है, उसको पता था कि वो कैसे बहुत अच्छा घोंसला बनाया करता था। धीरे धीरे वो क्या करता है कि सभी जो बर्ड्स थे वो पूछते कि आप कैसे घोंसला बनाते हो, तो मैगपाई शो उनको दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं कैसे घोंसला बनाता हूँ, वो चारों तरफ अपने जो था बर्ड्स को लेकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले उसने क्या किया, कुछ कीचड़ लेता है, तब उसको एक केक की शेप में बना देता है। तब उसने ये थ्रश नाम का जो बर्ड होता है वो पूछता है, और वो उसको देख करके उड़ जाता है। सो यू नाउ नो वाई थ्रशेस बिल्ड देयर नेस्ट विद मड। और थ्रश जो है, जब से उसने आगे वो प्रोसेस की कंप्लीट नहीं देखी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो अपना वो है मड से ही बनाते हैं। इसके बाद जो था, देन द मैगपाई टुक सम नेस्ट took some twigs and arranged them around in the mud। उसने कुछ ट्विक्स लिए और उसको अरेंज कर दिया उसके अंदर। Now I know all about it said the blackbird। इतना कहने के बाद ब्लैकबर्ड जो नाम का पक्षी है वो भी ये सब देखकर उड़ जाता है। ठीक है, then the magpie put some more and mud over the twigs। उसने ट्विक्स के ऊपर मैगपाई ने कुछ और रखा। ठीक है, आफ्टर दिस ट्विक्स एंड स्टक देम राउंड द आउटसाइड, और उसको चारों तरफ से अच्छे से अरेंज कर देता है। ओ दैट्स इजी सेड द स्पैरो एंड वेंट ऑफ। ही वेंट, सो स्पैरो मेक रादर फनी नेस्ट टू दिस डे। और उसके बाद में आज तक भी हम देखते हैं कि चिड़िया का घोंसला जैसे जिसे देख के फनी सा लगता है, हम देखते हैं। इसके बाद की स्टोरी ये है बेटा, ऐसे ही मैगपाई जो था अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है, और जो ये टर्टल डव नाम का जो बर्ड है वो लास्ट तक रहता है इसके पास में। ठीक है, तो ये स्टोरी का एंडिंग था, और इसके बाद वहां से जो स्टोरी है कंप्लीटली ये आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट करना है। द मैगपाई डिड नॉट सी द अदर बर्ड्स फ्लाई अवे, शी मेड द नेस्ट कंफर्टेबल विद मड। उसने कीचड़ के साथ और उसके साथ बनाया। द टर्टल डव हैड नॉट बीन पेड अटेंशन। टर्टल डव जो था वो लास्ट तक रहता, लेकिन उसने कोई भी अटेंशन उसकी तरफ नहीं दिया था। द टर्टल डव वांटेड टू ट्विग्स इन द नेस्ट बट बिल्ड देयर नेस्ट इन मैनी वेज। बेटा ये जो एक्सरसाइज है आप इन्हें अपनी बुक्स में फिल कीजिएगा, अनलर्न भी कीजिएगा। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू बेटा।